तो क्या बैंक निफ्टी की वो ट्रेंड लाइन जो जून 2020 से 4 साल से ज़्यादा से चल रही है वो अब टूट जाएगी, या बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्सल रहेगा? यही हम देखेंगे आज के वीडियो में। वीकली एनालिसिस वीडियो बैंक निफ्टी का शुरू करने वाले हैं हम लोग। तो शुरू करूँ उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीक्रेट ट्रेडर को। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन दबा दीजिए जल्दी से और घंटी बजा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस वीडियो। ये मैंने चार्ट आपके लिए लगाया, पहले वीकली चार्ट ही लगाते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन जो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ अपने चैनल पे, वो अभी भी इंटैक्ट है और पिछले 4.5 साल से ज़्यादा हो गया है ये ट्रेंड लाइन चलती जा रही है। और अब एक चैनल में कन्वर्ट भी हो चुकी है। ये ट्रेंड लाइन मैं दोबारा आपके सामने प्लेस करता हूँ। ये यहाँ से अगर आप प्लेस करने की कोशिश करेंगे यहाँ से अराउंड मई जून 2020 से, तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगी जहाँ पे कि यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेता है बैंक निफ्टी। अगर आप देखेंगे कितनी बार ये सपोर्ट ले चुका है पिछले 4 साढ़े 4 साल में ये पूरा एरिया, और अभी फिर से इसी ट्रेंड लाइन के पास में ये घूम रहा है। तो अगर आप इसको चैनल में भी डालेंगे तो यहाँ पे जाके चैनल में भी आ जाती है। अगर आप देखेंगे यहाँ से इसको, ये एक मैंने अपर चैनल भी लगा दिया जिसमें कि ये अगेन यहाँ पे ऊपर का चैनल भी सपोर्ट पे लेके आ रहा है। इसको थोड़ा सा सही कर सकते हैं आप इस पॉइंट से। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे अपर चैनल पे भी यहाँ पे बार सपोर्ट लेता है और कई बार सपोर्ट ले चुका है ये भी 4-5 बार। और ऊपर से जब यहाँ पे हाई बना इस बार बैंक निफ्टी का अराउंड सितंबर 2024 में, तो वहां से फिर ये गिरना शुरू हुआ और अगेन अब नीचे वाले ट्रेंड लाइन पे, नीचे वाले चैनल के निचले पोर्शन पे ये आके रुक गया है। अब यहाँ पे क्या होगा वो हम चेक करते हैं। ये वीकली चार्ट पे मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई, अभी हम इसके डेली चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा छोटे चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर इस चैनल पे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट मैंने लगा लिया है अभी। तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से इसने एक मूव शुरू किया था जो इस पॉइंट से शुरू किया था अप्रोक्सीमेट 49,680, 700 लगा लीजिए आप। और सीधा यहाँ तक पहुंचा अराउंड 54,470। यहाँ से पहुंचने के बाद एक स्ट्रेट लाइन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली। प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, आप गिरावट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे की ली। और उसके बाद यहाँ पे वॉलेट हुआ मार्केट और साइडवेज भी हो गया थोड़ा सा, और अगेन यहाँ पे फिर से एक डाउन मूव देखने को मिला जो इस ट्रेंड लाइन के पास तक लेके आया है इसको। अब इस ट्रेंड लाइन के पास हो क्या रहा है, देखिए अगर आप ये लास्ट वीक की कैंडल्स आप देखिए, लास्ट 3-4 दिन की कैंडल्स, यहाँ पे तीनों कैंडल्स आप देखिए तो एक इसमें बॉडी ही नहीं है। आप यहाँ पे मार्केट ओपन होता है अराउंड 50,000 के पास, ऊपर जाता है अराउंड 50,500 600 के आसपास और वापस नीचे आके बंद होता है। यहाँ पे जो सेकंड डोजी बनती है इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव करता है और ऊपर साइड पे जाके बंद होता है। अब यहाँ पे जब ये मूव करा और अब गैप अप खुला, ऊपर मूव किया और नीचे आके बंद हो गया, तो अगेन एक डोजी कैंडल बन गई आपके पास। तो 3 डोजी कैंडल्स बन चुकी हैं आपके पास। और एक ये रेड कैंडल है जिसकी बॉडी बड़ी थी, इसके अपर और लोअर बैंड को इसने नहीं ब्रेक किया इन तीनों दिन में। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि सबसे पहले तो अब आपको बैंक निफ्टी के अंदर मूव जो मिलेगा वो बड़ा मूव तभी मिलेगा जब इस कैंडल को यहाँ पे इसके लोअर साइड को और अपर साइड में से किसी एक साइड पे ब्रेक करेगा। अपर साइड क्या है इसका, अराउंड 51,350 के पास, और लोअर साइड है इसका 49,900 के पास। तो ये रेंज जो है अराउंड कितने कितने पॉइंट्स की होगी रेंज, ये अराउंड 1,400 पॉइंट की रेंज है। कैंडल है पूरी 1,400 पॉइंट के बीच में ये मूव कर रहा है, इसके अंदर ही यहाँ पे वॉलेटिलिटी बनाएगा, साइड वेज हो जाएगा। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा दोनों में से एक किसी तरफ, ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ज़्यादा तेज मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी। इसलिए ऑप्शन बायर्स को स्पेशली बहुत संभल के रहना पड़ेगा, स्पेशली तब जबकि वीकली एक्सपायरीज बंद हो चुकी हैं बैंक निफ्टी की, अब सिर्फ मंथली एक्सपायरीज हैं। तो आपको अपने प्रीमियम को भी उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, कितनी ट्रेडिंग आप पहले करते थे क्वांटिटी में, कितनी आप करोगे वो आपको देखना पड़ेगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि इसको कैंडल को ब्रेक करना जरूरी है, इसके अपर बैंड या लोअर बैंड को। बट इसका मेन सपोर्ट कहाँ मिलेगा, अगर आप इसको थोड़ा सा चार्ट को और क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे एक आप एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट पे। यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे इसने इसको पहले एज ए रेजिस्टेंस काम किया है इसका, और फिर यहाँ पे जब इसको क्रॉस किया तो इसको एज ए सपोर्ट लेके चल रहा है ये। तो अब इस सपोर्ट के पास यहाँ पे ये बाबर, इस लाइन के पास बाबर सपोर्ट ले रहा है। तो अब जैसे ही ये इस कैंडल को, जो रेड कैंडल है उस, जैसे ही इस रेड कैंडल के लोअर बैंड को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे अगेन इसको यहाँ पे नीचे सपोर्ट मिल जाएगा 49,700 के पास।
तो और यहाँ पे जो जैसे कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये चैनल चल रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इस चैनल पे भी ये सपोर्ट ले लेगा। तो अभी आपको अगर डाउन साइड देखनी है तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि यह रुक जाएगा, डाउन साइड नहीं आएगी। अगर कोई बड़ा ग्लोबल मूव नहीं आया यूक्रेन रूस का या कुछ और ट्रम्प के थ्रू कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई, तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए मेरे हिसाब से और वापस ऊपर की तरफ चलना चाहिए बैंक निफ्टी। ये मैं बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ इतने डाउन मार्केट में भी, कि मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है। अगर कोई एस्टेरिक लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, अगर कोई ग्लोबल न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है वॉर फ्रंट पे या यूएस के फ्रंट पे। महाराष्ट्र का चुनाव है, उसको देख के भी मैं बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र के चुनाव में अगर कोई नेगेटिव भी आता है तब भी ये नीचे यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, इतना बड़ा नहीं होगा। तो आपको इस चैनल को ध्यान में रख के चलना है। अब बड़ा मूव नीचे की तरफ एटलीस्ट जो मंदी खेलने वाले लोग हैं वो उनको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बाबर सपोर्ट एरियाज हैं, ये सारे सपोर्ट एरियाज हैं यहाँ पे जितना भी है, और उसके नीचे ही आपको मंदी करने को मिलेगी। और तेजी के लिए आप जो तेजी करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, सोच रहे हैं तेजी का व्यू बनाने के लिए, तो उनको भी आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा इस पॉइंट पे 51,300 350 के पास। और इसके बाद यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करके ये फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो इस पॉइंट पे जाने की कोशिश करेगा 52,450 या 500 लगा दीजिए राउंड फिगर में 52,500। तो ये अपर साइड और लोअर साइड का वीकली एनालिसिस है। चलिए हम 15 मिनट का भी चार्ट देख लेते हैं एक बार, कि 15 मिनट में यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं हम इंट्राडे के लिए, कल के लिए, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। अब इंट्राडे में आप देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो हर बार मैं आपको बोलता हूँ, मार्केट एक साइकिल में चलती है, पहले ट्रेंडिंग मार्केट होती है, फिर वॉलेटाइल होती है, उसके बाद साइडवेज होती है, उसके बाद फिर ट्रेंडिंग हो जाती है, ये साइकिल चलता रहता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक डाउन साइड मिला, बहुत ट्रेंडिंग मार्केट थी यहाँ पे, उसके बाद एक वॉलेटिलिटी हुई और उसके बाद साइडवेज हो गया मार्केट, एंड अगेन एक अप मूव देने की कोशिश की है, बट यहाँ पे वापस आके बंद हो गया सेम पॉइंट पे जहाँ से शुरू हुआ था इस दिन। तो ये अपना साइकिल पूरा कर रहा है मार्केट, जो ट्रेंडिंग का, साइडवेज का, अगेन वॉलेटाइल का या साइडवेज का, बीच में जो साइकिल चलते रहते हैं ये चल रहा है यहाँ पे। तो इसको आपको देखना है, इसको ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी के लिए भी। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो कल मार्केट जो बंद हुई थी, वो बंद हुई थी यहाँ पे सेम पॉइंट पे अप्रोक्सीमेट 200 250 पॉइंट ऊपर। अगर आप देखेंगे गैप अप खुला था, गैप अप खुलने के बाद ऊपर की तरफ गया है यहाँ पे, एंड देन बट बाद में आते आते क्योंकि रूस और यूक्रेन का कुछ आ गया था न्यूज़, यहाँ पे डबल डबल टॉप बनाया और यहाँ पे ब्रेक हो गया मार्केट लास्ट में आते आते, और सारे गिव अप कर दिया अपने पॉइंट्स इसने। अप्रोक्सीमेट 200 250 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल में बंद हुआ है ये मार्केट। अब क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कंजेशन एरिया है इस पॉइंट पे, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे अराउंड 50,300 से लेके 50,000 450 के बीच में, ये एरिया जो है इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है इस पॉइंट पे कहीं पे, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा इस पॉइंट पे अराउंड 50,300 के पास, यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो आप नीचे की तरफ नहीं देख सकते जब तक कि इसको ब्रेक नहीं करेगा इंट्राडे में। अगर ये गैप डाउन खुल के यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और सेकंड हाफ में यहाँ पे ब्रेक करता है, तो आप जरूर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं दोबारा इस पॉइंट के लिए, जो कि अगेन 50,000 तक जा सकता है। 300 पॉइंट की डाउन मूव मिल सकती है आपको यहाँ से, अगर ये सेकंड हाफ में ब्रेक करता है। बट अगर ये यहाँ पे ओपनिंग के टाइम में गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ चलने लगे तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, हो सकता है फेक ब्रेक डाउन करके वापस ऊपर की तरफ आ जाए और यहीं पे टाइम स्पेंड करके बंद हो जाए। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे टाइम स्पेंड करना जरूरी है गैप डाउन के बाद, तभी आप नीचे का मूव पकड़ सकते हैं इसका। अगर मार्केट सेम लेवल पे खुलती है यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पे फ्लैट होके खुल जाती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका लो भी है मार्केट का 50,450 के पास इस पॉइंट पे। तो अगर इस पॉइंट को नहीं तोड़ती है, सपोर्ट लेके वापस चलना शुरू करती है, तो अगेन ये टेस्ट कर सकती है ये वाले सारे एरिया जो कि हैं अराउंड 51,000 के पास के। तो अगेन ये 51,000 के पास पहुंच सकती है। व्हाट इफ की अगर ये गैप अप खुल जाती है, जिसके चांसेस थोड़े से कम है बट हो सकता है खुल जाए, तो गैप अप अगर खुलती है, सपोज अभी बंद हुई है 50,620 के पास, और अगर ये अराउंड खुल जाती है 50,700 के पास यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ पे अगेन अप मूव लेके यहाँ पे इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले सकती है 51,000 पे, एंड उसके बाद अगेन यहाँ पे सेकेंड हाफ में साइडवेज होके बंद हो सकती है इस पॉइंट के पास। बट व्हाट इफ की अगर यहाँ पे
इसके ऊपर चलने चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट को करना ही पड़ेगा कि अगर यहाँ से चलना शुरू करती है ऊपर, यहाँ पे फर्स्ट हाफ में ही गैप अप होने के बाद ये ऊपर की तरफ यहाँ पे आके थोड़ा सा रेस्ट करती है। रेस्ट करने का मतलब ये है कि अराउंड 2, 2:15 के आसपास यहाँ पे इसको ब्रेक करती है, तो एक शार्प अप मूव आ सकता है जो कि इसको लेके जा सकता है 51,300, 300 पॉइंट ऊपर तक ले जा सकता है इसको 51,000 से। तो 300 पॉइंट की अप मूव यहाँ पे भी आपको मिल सकती है, जैसे कि इस पॉइंट पे नीचे की तरफ आपको मिल सकती है। तो ये लेकिन ये दोनों मूव्स आपको ऊपर या नीचे की जो मूव्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया 300 पॉइंट की, ये सेकंड हाफ में आपको मिलेंगी तभी अच्छा होगा। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मैं क्यों नहीं बोल रहा कि फर्स्ट हाफ में आपको मिल जाएगी ये, क्योंकि आप देखिए जब अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये कहाँ से चलना शुरू करा नीचे की तरफ, 52,150 से सीधा ये यहाँ पे 49,900 तक आ गया है। तो अराउंड 2200 2300 पॉइंट की ये नीचे वन स्ट्रेच में मंदी मिली है। उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे अगेन फिर से नीचे गिर जाएगा तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, थोड़ा सा इसको टाइम स्पेंड करना चाहिए इन सारे पॉइंट्स पे। और यहाँ पे भी अगर आप शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हैं तो अब क्या होगा कि अब यहाँ से जब ये चलना शुरू करा है नीचे की तरफ, अराउंड 51,000 से सीधा ये 50,500 के पास पहुंच गया है, 600 के पास पहुंच गया है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि गैप डाउन हो जाता है अगर 300 आ जाता है, तो ये आप देखिए कि 700 800 पॉइंट आपके जा चुके होंगे ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करना जरूरी है इसको अगेन नए मूव के लिए, नए सेलर्स को लाने के लिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेकंड हाफ में ये डाउन मूव होना जरूरी है। ऐसे ही ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर चलना शुरू करता है तो 50,600 से सीधा ये 51,000 अगेन 400 500 पॉइंट चल चुका होगा इंट्राडे में। उसके बाद अगर हम एक्सपेक्ट करें कि ये वन वे में वन गो में ही तोड़ देगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा सही तरीका नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जब ये आता है तो इसको यहाँ वेट करना जरूरी है 1 1.5 घंटे का। उसके बाद अगर इसको नए बायर्स को लेके आना है तो अभी ये ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ नए बायर्स आएंगे 300 पॉइंट के लिए। तो ये मेरा एनालिसिस है इंट्राडे का भी, और मैंने आपको लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट पे भी बताया कि कैसे ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी। मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि अगर कुछ भी ग्लोबल खराब नहीं होता है या न्यूट्रल भी रहता है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, शायद नीचे की तरफ चैनल को नहीं ब्रेक करेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा एनालिसिस समझ में आ रहा है, बेसिक लैंग्वेज में मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सीक्रेट ट्रेडर को। सब्सक्रिप्शन बहुत धीरे है इसलिए मेरे वीडियो बनने भी धीरे हो गए हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू एंड गुड डे।